तो ये कहानी है करवा चौथ के दिन। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। उसका पति राजघराने में काम किया करता था, जो कि उस जंगल से बहुत दूरी पर था। अरे माँ, बाबा कब आएंगे? मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरे दोस्त मुझे तंग करते हैं कि मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा बहुत जल्द आ जाएंगे। अरे माँ, तुम कई महीनों से मुझे यही बात कह रही हो, लेकिन मेरे बाबा नहीं आएंगे, मुझे सबने बताया है। अरे मेरे बेटे, ऐसे अनाप शनाप नहीं कहते। तुम देखना, तुम्हारे बाबा करवा चौथ पर जरूर आएंगे। वो तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाबा के लिए व्रत रखेगी, जिससे उनकी लंबी जिंदगी होगी। यूं ही रानो अपने बेटे को तो समझा देती है, लेकिन मन ही मन में बहुत परेशान थी। टुन्ना चिड़ा पूरा साल हो गया था, वापस नहीं आया था। वैसे तो वो महीने बाद अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिलने आया करता। इसीलिए रानो चिड़िया ने अब दूसरे खेत में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सके, क्योंकि टुन्ना चिड़ा की तो कोई खबर ना आई थी। अरे रानो, कल करवा चौथ है और अभी तक तुम्हारे पति का कुछ पता नहीं है। मैं तो तुम्हें बताए दे रही हूँ कि राजघराने से आते हुए उसे किसी ने मार दिया होगा, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर चीलों का अड्डा है। इसीलिए तो राजघराने में कोई काम करने नहीं जाता। लेकिन तुम लोगों ने तो पैसे के लालच में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। हेरी, ये क्या कह रही हो गौरी? तुम जानती हो हम दोनों लालची नहीं हैं, बस उन्हें काम मिल गया था और वो अपने बच्चे और अपनी बीवी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ चले गए। वो जरूर आएंगे, तुम शुभ बोलो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो वही कहूँगी ना जो सच है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। जब तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पति जिंदा है, तो चलो करवा चौथ की चीजें लेने चलते हैं। अरे गौरी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं बामुश्किल अपने घर का गुजारा चलाती हूँ। यह सुनकर गौरी हंसने लगती है। देखो तो चिड़िया, तुम पर कैसे हालात आ गए हैं। पहले तुम सबसे ज्यादा सुंदर लगा करती थी, लेकिन अब तो मैं करवा चौथ पर सबसे हसीन लगूंगी। वैसे भी कालू जी ने वादा किया है कि वो इस दफा मुझे रानी हार लेकर देंगे। कोई बात नहीं गौरी बहन, तुम खूबसूरत लगो या कोई और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति घर लौट आए। अरे ये तो होने से रहा, लेकिन चलो हम क्या कह सकते हैं, तुम अपने दिल को झूठे दिलासे देती रहो। यूं ही गौरी की बातें सुनकर तो रानो और परेशान हो गई थी। वो जंगल में बैठी रो रही थी कि ऊपर से सुंदरी तोती आती है। अरे रानो, तुम्हें क्या हुआ है? यूं ही रानो से सारी बात बताती है। अरे रानो, तुम परेशान मत हो, तुम तो जानती हो ना, वो गौरी तुम्हारी खुशियों से जलती है। तुम दोनों अमीर थे तो वो पति पत्नी जल कर राख हो रहे थे। मुझे तो लगता है
उन दोनों की नजर ही खा गई है तुम लोगों को। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम अपना करवा चौथ का व्रत रखो। मुझे यकीन है कि टुन्ना भैया जरूर आ जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुंदरी तोती। तुम भी प्रार्थना करना कि मेरे पति लौट आए। दूसरी तरफ गौरी कवि ने तो रानी हार खरीद लिया था और वो सभी पक्षियों को वो हार दिखा दिखा कर तारीफें बटोर रही थी। अरे अरे, इस दफा तो सबसे खूबसूरत मैं ही लगूंगी। मेरे पति ने तो मुझे इतना खूबसूरत हार दिलाया है। मैं तुम लोगों से कहा करती थी कि चिड़िया के पीछे मत भागो। अब देख लिया ना, उसके पास ना पैसे हैं और ना पति, और मेरे कालू जी ने यहीं पर रहकर हमें अमीर कर दिया। अरे अरे, ये पैसे और दौलत तो ऊपर वाले की देन है। वो जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है ले ले। लेकिन वो चिड़िया बहुत अच्छी है। रानो चिड़िया ने तुम्हारी तरह कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, और जब उसके पास पैसे थे तो वो सबकी मदद किया करती थी। तुम्हारी तरह सबको नीचा दिखाने के लिए चीजें नहीं खरीदती थी। अरे अरे, तुम तो उसकी सहेली जो हो, उसकी तरफदारी तो करोगी। तुम भी मेरी खुशियों से जलती हो, जलती रहो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं ही करवा चौथ का दिन आ जाता है। सभी पक्षी तैयार होकर चांद देखने के लिए बैठ जाते हैं। गौरी कव्वी तो बहुत सुंदर लग रही थी। सभी चिड़ियाएं उसकी बहुत तारीफ करती हैं। अरे अरे गौरी, तुम तो वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सबसे सुंदर लगूंगी। और उस चिड़िया का क्या हुआ? क्या वो इंतजार कर रही है कि उसका मरा हुआ पति वापस आएगा? दूसरी तरफ रानो चिड़िया को इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन टुन्ना चिड़ा नहीं आया। यूं ही रानो रोने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरे टुन्ना जी को घर ले आओ। यूं ही रानो परेशान थी कि उसकी नजर सामने पड़ती है, जहां से टुन्ना चिड़ा आ रहा था। अरे अरे, आप आ गए। अरे अरे रानो, ये कैसे हो सकता है कि मैं करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी से ना मिलूं? दरअसल मिट्ठू महाराज के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे उसे लेकर दूसरे देश जाना पड़ा। अब उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर इतना धन दौलत दिया है कि मैं चाहूँ तो ये पूरा गांव खरीद सकता हूँ। अरे अरे, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए थे। अब आप आ गए हैं तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। यूं ही टुन्ना चिड़ा उसे एक खूबसूरत सा हार देता है और उसे सिंगार की चीजें देता है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम अभी तैयार हो जाओ। यूं ही चिड़िया सुंदर सा तैयार होती है और जाकर सभी पक्षियों को दिखाती है। अरे अरे, मैं कहती थी ना कि मेरे टुन्ना जी वापस आ जाएंगे। मेरे टुन्ना जी वापस आ गए हैं। गौरी तो उसे देखकर जल भुन जाती है। अरे अरे, अब बताओ जरा, तुम तो कहती थी कि टुन्ना कभी वापस नहीं आएगा। मैंने सुना है कि वो इतनी धन दौलत लाया है कि चाहे तो तुम्हारे सारे खानदान को खरीद ले। तुम्हारी नीयत ही बुरी थी, इसीलिए तुम्हारा सर नीचा हो गया। और चिड़िया हमेशा से अच्छी थी, उसके साथ ऊपर वाला कैसे बुरा कर सकता था। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा था और उसका पति वापस आ गया। तुम भी अपने दिल से इस खोट को निकाल दो और दूसरों को नीचा दिखाना बस कर दो। दूसरी तरफ रानो चिड़िया का पति उस जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीदता है
और वो लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो इस कहानी से हमने सबक सीखा कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।